बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। राहुल दीपावली का मेला देखने जा रहा था। रास्ते में उसे नवीन मिला। उसने नवीन से पूछा, क्या तुम दीपावली का मेला देखने नहीं चलोगे? ज़रूर चलूँगा, नवीन ने उत्तर दिया। मैं निखिल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अरे, वह नहीं आएगा। उसने मुझे फ़ोन पर बताया था कि आज उसे अपने मामा जी के यहाँ जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो बच्चों, इनमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है वे सारे सर्वनाम शब्द हैं। अर्थात सर्वनाम का अर्थ है सर्व यानी सबका नाम। सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग नाम के स्थान पर किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बढ़ते हैं सर्वनाम की भेद की ओर। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जापान जा रहा हूँ, आप बाहर जा सकते हैं, वह आज खेलने नहीं आएगा। तो बच्चों, इसमें मैं, आप और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, हमारा आदि। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, आपने आदि। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्होंने, उसने आदि। बच्चों, सर्वनाम शब्दों में कारकों के परसकों के प्रभाव से रूप परिवर्तित होता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह की रूप रचना कैसे की जाती है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं का कैसे एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे कि कर्ता कारक के लिए एक वचन मैंने, मैं, बहुवचन हम, हमने। कर्म के लिए एक वचन मुझे, मुझको और बहुवचन हमें, हमको। करण के लिए एक वचन मुझसे, मेरे द्वारा और बहुवचन हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन है मेरे लिए, मुझे, मुझको और बहुवचन हमारे लिए, हमें, हमको। अपादान के लिए एक वचन है मुझसे और बहुवचन हमसे। संबंध के लिए एक वचन मेरा, मेरे, मेरी, बहुवचन हमारी, हमारा, हमारे। अधिकरण के लिए एक वचन मुझ में, मुझ पर और बहुवचन हम में, हम पर। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम के लिए। जैसे कर्ता के लिए एक वचन है तू, तूने, बहुवचन तुम, तुमने। कर्म के लिए एक वचन तुझे, तुझको, बहुवचन तुम्हें, तुमको। करण के लिए एक वचन तुझसे, तेरे द्वारा, तो बहुवचन होगा तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन तुझे, तुझको, तेरे लिए, बहुवचन तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान के लिए एक वचन तुझसे और बहुवचन तुमसे। संबंध के लिए एक वचन तेरा, तेरी, तेरे और बहुवचन तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण के लिए एक वचन है तुझ में, तुझ पर और बहुवचन है तुम में, तुम पर। ऐसे ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह के लिए कैसे एक वचन बहुवचन प्रयोग होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कर्ता एक वचन के लिए आएगा वह, उसने, बहुवचन वे, उन्होंने। कर्म एक वचन के लिए उसको, उसे और बहुवचन उन्हें, उनको। करण एक वचन उससे, उसके द्वारा और बहुवचन उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान एक वचन उसको, उसके, उसके लिए और बहुवचन उनसे, उन्हें, उनके लिए। अपादान एक वचन के लिए उससे पृथक होने का भाव और बहुवचन उनसे पृथक होने का भाव। संबंध के लिए एक वचन है उसका, उसकी, उसके और बहुवचन है उनका, उनकी, उनके। अधिकरण के लिए एक वचन है उसमें, उस पर और बहुवचन है उनमें, उन पर। तो बच्चों, बढ़ते हैं अगले सर्वनाम की ओर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम।
ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास के निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अंजू ने मंजू से पूछा, सखी क्या तुम्हारा घर वह है? दूसरा है, कुछ दूरी पर एक घर की ओर संकेत करते हुए मंजू ने उत्तर दिया, नहीं मेरा घर यह नहीं है, वह है। इन वाक्यों में बच्चों यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए इसमें विशेष बात भी है जो जान लेते हैं। वह शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी किया जाता है और निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी। दोनों में अंतर समझो। जैसे पहला है, वह इधर आ रहा है, वह किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है, अतः पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है, मेरा घर वह शब्द दूर स्थित निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम की यह की रूप रचना जाने। तो यह के लिए कर्ता एक वचन है, यह इसने, बहुवचन है ये उन्होंने। कर्म के लिए एक वचन इसको इसे और बहुवचन है इनको इन्हें। करण के लिए एक वचन इससे इसके द्वारा और बहुवचन है इनसे इनके द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन इसको इसे इसके लिए और बहुवचन है इनको इन्हें इनके लिए। अपादान एक वचन है इससे पृथक होने का भाव और बहुवचन है इनसे पृथक होने का भाव। संबंध एक वचन है इसका इसकी इसके और बहुवचन है इनका इनकी इनके। अधिकरण है इसमें इस पर एक वचन और बहुवचन है इनमें इन पर। तो बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वह की रूप रचना पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द वह की तरह ही होती है। आइए अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम को जानें। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटे ने माँ से कहा, माँ कोई बाहर खड़ा है। गौरव ने अपनी माँ से कहा, माँ पानी में कुछ पड़ा है। तो बच्चों इन वाक्यों में कोई और कुछ शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा, इसलिए दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया गया है। आइए अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द की कोई की रूप रचना जाने। जैसे कर्ता के लिए एक वचन है कोई किसी ने और बहुवचन है कोई किन्हीं ने। कर्म के लिए एक वचन किसी को, बहुवचन किन्हीं को। करण के लिए एक वचन है किसी से किसी के द्वारा, तो बहुवचन है किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन किसी को किसी के लिए, तो बहुवचन है किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान के लिए एक वचन है किसी से, तो बहुवचन है किन्हीं से। संबंध के लिए एक वचन है किसी का किसी के किसी की, तो बहुवचन है किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं के। अधिकरण के लिए एक वचन है किसी में किसी पर, तो बहुवचन है किन्हीं में किन्हीं पर। चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो दो वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध बताने का काम करते हैं। ऐसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, जिसने भी ये कार्य किया है उसे इसका इनाम मिलेगा। तो इन वाक्यों में दो दो सर्वनामों का प्रयोग हुआ है जो दो दो संज्ञा या सर्वनामों का संबंध जोड़ रहे हैं, जो है जो वह और जिसने उसे। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए अब संबंधवाचक सर्वनाम जो की रूप रचना जाने। तो कर्ता के लिए जो के लिए एक वचन होगा जो जिसने और बहुवचन जो जिन्होंने। कर्म के लिए एक वचन जिसे जिसको, बहुवचन जिन्हें जिनको। करण के लिए एक वचन जिससे जिसके द्वारा, तो बहुवचन होगा जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन जिसको जिसे जिसके लिए, तो बहुवचन जिनको जिन्हें जिनके लिए। अपादान के लिए एक वचन जिससे और बहुवचन जिनसे। संबंध के लिए एक वचन जिसका जिसके जिसकी, तो बहुवचन होगा जिनका जिनके जिनकी। अधिकरण के लिए एक वचन जिसमें जिस पर और बहुवचन जिनमें जिन पर। पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि किरण ने पूछा, तुम यह कलम किसके लिए लाए? राहुल ने दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? तो बच्चों इन वाक्यों में किसके तथा कौन ऐसे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन की रूपरेखा जाने। इसके लिए कर्ता के लिए एक वचन होगा कौन किसने और बहुवचन कौन किन्होंने।
कर्म के लिए एक वचन किसको किसे, तो बहुवचन किनको किने। कारण के लिए एक वचन किससे किसके द्वारा, तो बहुवचन किनसे किनके द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन किसको किसे किसके लिए, तो बहुवचन होगा किनको किन्हें किनके लिए। अपादान के लिए एक वचन किससे पृथक होने का भाव और बहुवचन होगा किनसे पृथक होने का भाव। संबंध के लिए एक वचन किसका किसके किसकी, तो बहुवचन होगा किनका किनके किनकी। अधिकरण के लिए एक वचन है किस में किस पर और बहुवचन है किन में किन पर। अब आते हैं छठे सर्वनाम पर, जो है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अदिति ने मुझसे कहा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं स्वयं चली जाऊंगी। अच्छा विद्यार्थी अपना गृह कार्य खुद करता है। जब पुलिस ने डंडे पड़ेंगे तो अपराधी अपने आप सब कुछ बता देगा। तो बच्चों, इन वाक्यों में स्वयं, खुद और अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। आइए अब निजवाचक सर्वनाम आपकी रूपरचना भी जान लें। तो आपकी रूपरचना है कर्ता के लिए दोनों वचनों में एक समान होती है आपकी रचना। तो कर्ता के लिए आएगा आप आपने, एक वचन में भी बहुवचन में भी। कर्म के लिए आपको, करण के लिए आपसे, संप्रदान के लिए आपके लिए, अपादान के लिए आपसे पृथक होने का भाव और संबंध के लिए आपका आपके, अधिकरण के लिए आप में आप पर। अच्छा, इसमें विशेष बात भी है ध्यान देने वाली, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम शब्दों पर लिंग के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वह जाता है वह जाती है, वह शब्द सर्वनाम शब्द वही रहा। सर्वनाम शब्दों में वचन के कारण परिवर्तन होता है। जैसे वह जा रहा है वे जा रहे हैं, अर्थात सर्वनाम बदला तो आपका वचन भी बदल जाएगा। आगे है सर्वनाम शब्दों में कारकों के कारण भी परिवर्तन होता है। जैसे उसने पाठ पढ़ा, उसके द्वारा पाठ पढ़ा गया, अंतर आ गया। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रताप वीर थे, उन्हें महाराणा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ उन्हें सर्वनाम शब्द बहुवचन है जिसका प्रयोग प्रताप को आदर देने के लिए किया गया है। और तू का प्रयोग किसी का अनादर करने या बहुत अधिक घनिष्ठता प्रकट करने के लिए किया जाता है। अपने से बड़ों के लिए तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप शब्द निजवाचक तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम आप कर लूँगा, निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग होता है। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे भाग में आए किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिसमें वचन और कारक के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अध्याय पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।